तो साल है 2020 2020 जब मेरे बोर्ड्स आ रहे थे और मेरी ना बड़े आंसर्स देख के फट जाती थी। मेरे से 5 लाइन का आंसर भी नहीं होता था पढ़ने को। मैं सोचता था कि इतना सब कुछ कौन पढ़ेगा। एंड उस सीन की वजह से क्या हुआ कि ट्यूशन में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे ट्यूशन सर को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहा हूँ, बड़े आंसर्स पढ़ नहीं रहा हूँ। तो सर ने मुझे पनिशमेंट दिया। वो पनिशमेंट की वजह से मैं एक हफ़्ता ट्यूशन नहीं गया। अब एक हफ़्ता ट्यूशन नहीं गया तो सर भी बुरा मान लिए और सर ने मुझे ट्यूशन से निकाल दिया। अब वो बात मेरे को दिल पे लग गई तो मुझे वो ट्यूशन वापस ज्वाइन करना था। तो मैं बैठ गया, बुक लेके और पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के 7 दिन सर दर्द हुआ है, बट गोल क्लियर था कि ट्यूशन वापस जाना है तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा। एंड उसी प्रोसेस में ना मैंने थियरी सब्जेक्ट से प्यार कर लिया। तो अब मैंने क्या क्या चीज़ अप्लाई किया जिससे मेरे अंदर इतना सारा चेंजेस है। सबसे पहले एक काम करो कि अगर तुम जहाँ पे बैठे हो और उधर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उठ जाओ और तुम साफ़ करो, ठीक है। क्योंकि एक अच्छी जगह पर ही तुम इन्वायरमेंट में पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अब बाहर से साउंड आ रहा है, वो हो रहा है, तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। और एक और चीज़, अब तुम बैठ रहे हो लेकिन तुम्हें ना वो ऐसा फील नहीं आएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि अब समझ लो तुम डूम स्क्रॉलिंग किए हो, तन 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 तन, ठीक है। अब डूम स्क्रॉलिंग करके तुम्हारा ब्रेन हो गया है टायर्ड और वो चाहता है कि अब क्यों इतना मेहनत करना है भाई तुझे। तो एक काम करो, लेट जाओ, लेट कर पुशअप्स करो। क्योंकि उसमें क्या होगा ना, जैसे ही तुम करोगे ना तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा और जैसे ही तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तुम्हें अचानक से ऐसा लगेगा कि मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एंड वो एनर्जी को तुम जब पढ़ाई में यूज़ करोगे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। एक मोस्ट प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ जो कि कोई नहीं बताएगा, कि तुम्हें ना अपने ना डाइट पे ध्यान देना है। समझ लो पढ़ाई करने से पहले ही तुमने पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया, तुम बैठ ही नहीं पाओगे वैसे फिर, क्योंकि अब खाने का जो प्रोसेस रहता है ना वो रहता है चबाने का। अब तुम चबाने की जगह पे बस निगल रहे हो, यानी कि तुमने वापस एकदम हार्ड चीज़ को अवॉइड कर दिया और तुम्हारे ब्रेन में भी वो चीज़ जाएगा कि क्यों करना है भाई इतनी मेहनत, जब कुछ सब कुछ मिल रहा है एकदम आराम से। तो मेरे पास तो अभी टमाटर है, यू शुड ईट अ टमाटर। टमाटर चबाने से क्या हुआ कि तुम्हारे दांत पे फोर्स गया एंड तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हुआ। वो चीज़ करो जिससे तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते समय तुम्हें उधर से उठना ना पड़े, कि एक बार जब तुम्हारा फोकस बन चुका है तो फोकस बिगड़े ना। तुम्हें हाइड्रेशन के लिए पानी का बोतल रखना है अपने साथ, कि जैसे ही तुम्हारा मन थोड़ा सा लेटने को करे या तुम्हें नींद आए तो जस्ट खोलो एक वाटर का बॉटल एंड पी जाओ। सारी बातें छोड़ देते हैं, अब इधर आते हैं। तुम्हें जो भी तुम आंसर्स पढ़ रहे हो वो आंसर्स को एनालाइज कर लेना है कि वो आंसर्स तुम्हें कहना क्या चाहते हैं। उसे ना एज ए खुद पर सोचो कि वो स्टोरी के जो नरेटिव हो वो तुम हो। अगर तुम रट्टाफिकेशन करोगे ब्ला 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 ब्ला, तो तुम्हें क्या होगा कि वो तुम्हारे ब्रेन में जा रहा है और निकल जा रहा है। लेकिन जब तुम उसके अंदर इमोशन ऐड कर देते हो, यानी कि फीलिंग्स दिल से पढ़ते हो, तो वो तुम्हारे ना दिमाग में स्टोर हो जाती है। मेरे केस में क्या हुआ कि मुझे ना इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन को अच्छे से पढ़ना था एंड उसका आंसर था थोड़ा सा बड़ा। तो मैंने उसको पढ़ने के लिए क्या किया कि मैंने उसमें से कोड बना दिया। मैंने उस चीज़ को एक कोड में लिया, उसमें एक इमोशन ऐड किया। जैसे कि मैंने बैठा और देखा कि ये कौन सा कोड बन सकता है, या तुम चैट जीपीटी कर सकते हो एंड वहाँ से कोड बना सकते हो। अब मैंने क्या किया, उस मोटिवेशन को जोड़ दिया एचआर से। एच फॉर हायर एफिशिएंसी, आर फॉर रिड्यूस वेस्टेज, आर फॉर रिड्यूस एक्सीडेंट, ठीक है। अब पी फॉर प्रमोट इनोवेशन, ठीक है। आई फॉर इंप्रूव कॉर्पोरेट इमेज, जी फॉर गुड रिलेशन, और इसमें ऐड कर दिया पिग, यानी कि एचआर कौन है, पिग है। तो एचआर से मोटिवेशन और इमोशन के लिए मैंने ऐड कर दिया पिग। अब ये दो कॉम्बिनेशन एक साथ आ गया है तो अब एग्जाम में मैं जाऊँगा फटक से लिखूंगा एचआर पिग, ठीक है। अब वो चीज़ मेरे दिमाग में फटक से क्लिक होगी क्योंकि मैंने से एक इमोशन ऐड किया था। जितने भी बड़े बड़े आंसर्स हैं सब याद कर लोगे, क्योंकि तुम अगर जाओगे सब पढ़ने को
बिना कोड यूज़ किए, बिना ये टिप यूज़ किए, तो तुम आंसर्स भूल जाओगे। अब एक पॉइंट पे आने के बाद ना तुम इधर स्टक हो जाओगे। मतलब तुम्हारा न्यूट्रिशन भी अच्छा है, फ्लो भी चल रहा है, बट अब तुम थोड़े से मेंटल लेवल पे वीक हो जाओगे, क्योंकि हर किसी की ना पढ़ने की एक कैपेसिटी रहती है। तुम्हें अपनी टेंडेंसी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम म्यूज़िक सुनो, सिंपल एज इट इट। ठीक है, जो म्यूज़िक तुम्हें अच्छा लगे, जैसे कि तुम कुछ भी सुन लो यार। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हो। उससे क्या होगा, तुम्हारा फोकस भी एकदम सही रहेगा एंड तुम्हारा लिरिक्स पे ध्यान नहीं जाएगा। बस इतना ही सब कुछ तुम्हें करना है और जाओ पेपर देने। डरो मत, क्योंकि डर से गला सूखता है। तुम कर सकते हो मेरे सोल्जर्स। बाय।